नमस्ते, मैं अविचल दुबे। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में रहना होगा। मुंबई की किला कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जाननी चाहिए। इसके साथ ही सबसे पहले आप ये जानिए कि आर्यन खान की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं वो हैं सतीश मानशिंदे। सतीश मानशिंदे देश के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हैं और एक तरह समझिए कि वो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को सॉल्व कर चुके हैं या उनको लड़ते हैं। संजय दत्त का केस हो या फिर सलमान खान का या पिछले साल रिया चक्रवर्ती का, ये सारे केस सतीश मानशिंदे के द्वारा ही लड़े गए। क्रूज पर रेप पार्टी मामले में सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर तक एनसीबी ने हिरासत मांगी थी, कस्टडी मांगी थी, जिससे वो आगे की जांच कर सके। लेकिन मुंबई किला कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक उनको कस्टडी दे दी। जबकि सतीश मानशिंदे के जो तर्क थे वो बिल्कुल अलग थे। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पास इतना पैसा है कि वो शिप खरीद सकें, इसलिए इस तरह का आरोप लगाना कि वो वहाँ पर ड्रग बेचने गए थे, ये पूरी तरह से गलत है। आर्यन की तरफ से कोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं सतीश मानशिंदे, उन्होंने आर्यन को लेकर जो बात कही वो एक तरह से उनका रुतबा और शोहरत बताने के लिए थी। उन्होंने कहा कि आर्यन वहाँ ड्रग्स बेचने के लिए नहीं गए थे, अगर वो चाहते तो पूरा शिप भी खरीद सकते हैं। अगर जांच करनी है तो शिप पर 1000 से ज़्यादा लोग थे, उनकी जांच करिए। पार्टी ऑर्गेनाइजर से लेकर पैडलर्स यानी कि ड्रग्स बेचने का जो एक पूरा सर्किट होता है उसका भी जिक्र हुआ। सवाल उठा कि क्रूज पर तो 1300 लोग थे, फिर कुछ लोगों पर कार्रवाई क्यों हो रही है। सुनवाई के बाद जो कोर्ट ने आदेश दिया उसमें एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो बेल की बात आती है वो तो है ही नहीं कहीं भी। ये गैर जमानती अपराध हैं, यानी कि नॉन बेलेबल क्राइम है। तो यहाँ पर आप जमानत की बात मत करिए, बात करनी है तो कस्टडी की बात करिए। कोर्ट ने आरोपियों यानी कि आर्यन और उनके साथियों के बयान को लेकर साफ तौर पर कहा कि ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मैच नहीं हो रहे हैं। आरोपियों और उनके जो भी साथी हैं उनके लिए जांच बेहद ज़रूरी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो भी आरोपी हैं उन्हें खुद को बेकसूर साबित करना होगा। सतीश मानशिंदे ने आर्यन की तरफ से वकालत करते हुए कोर्ट में जो दलीलें दी, जो तर्क दिए उसमें कि आर्यन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर क्रूज पर इनवाइट किया गया था, उस पार्टी में इनवाइट किया गया था। एक दोस्त के साथ वो वहाँ गया था और क्रूज पर केवन अलॉटमेंट के बारे में भी जानकारी नहीं थी। क्रूज पर जाने के लिए आर्यन ने एक भी पैसा नहीं दिया और ना ही ऑर्गेनाइजर्स को वो जानता है। दोस्त के पास 6 ग्राम चरस थी, इसको एक्सेप्ट किया आर्यन ने, लेकिन इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी आर्यन ने साफ तौर पर कहा। सतीश मानशिंदे ने व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए यानी कि उसका संज्ञान बताते हुए कहा कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इस केस में उन्होंने रिया चक्रवर्ती वाली बात का भी जिक्र किया जो पिछले साल हुई थी। इसके साथ ही जो एनसीबी के वकील थे उन्होंने अलग तर्क दिए। उन्होंने सतीश मानशिंदे के जो तर्क थे उनका साफ तौर पर विरोध किया और कहा कि एनसीबी को जांच के लिए और वक्त चाहिए, इसलिए उन्होंने 11 अक्टूबर तक की मांग करी कस्टडी के लिए। मुंबई किला कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक की एनसीबी को हिरासत दी है, मतलब कि कस्टडी दे दी है उन लोगों की, उन आरोपियों की जो इस पूरे केस में फंस रहे हैं। एनसीबी के वकील ने कहा कि हम कस्टडी की अपील कर रहे हैं, इसके पहले जमानत कैसे मांगी जा सकती है, जो आर्यन के वकील मांग रहे हैं। आरोपी आर्यन शिप पर बुलावे के बाद गया था, लेकिन वहां उन लोगों के साथ मौजूद था जिन्हें ड्रग के साथ पकड़ा गया। आर्यन और बाकी लोगों के बीच कुछ तो कनेक्शन था, सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और इसके साथ ही ड्रग डीलर्स के साथ उनकी बातचीत भी होती है, यानी कि आर्यन की जो बातचीत है वो ड्रग डीलर्स के साथ है। ये एनसीबी की दलील थी। अभी के तौर पर तो ये कहा जा सकता है कि आर्यन वाले केस में यानी कि शाहरुख खान के बेटे के केस में सतीश मानशिंदे एनसीबी के वकील के सामने अभी अपनी दलीलें पूरी नहीं कर पाए।